एक बार की बात है, फुरफुरी नगर शहर में मोटू और पतलू दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे हमेशा परेशानी में पड़ रहे थे, लेकिन किसी तरह वे हमेशा इससे निकलने का रास्ता खोजने में कामयाब रहे। एक दिन उन्हें जंगल में एक अजीब सी दिखने वाली चुड़ैल मिली जो रो रही थी। क्या गलत? चिंतित मोटू से पूछा। मैं रास्ता भटक गई हूँ, चुड़ैल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि जंगल में अपने घर कैसे वापस जाना है। मोटू और पतलू को चुड़ैल पर तरस आया और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। वे उसे जंगल से बाहर और उस सड़क पर ले गए जो उसके घर तक जाती थी। चुड़ैल उनकी बहुत आभारी थी और उसने उन्हें अपने घर रात के खाने पर आमंत्रित किया। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चुड़ैल ने कहा। कृपया आज रात के खाने के लिए मेरे घर आ जाए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। मोटू और पतलू मान गए और उस रात चुड़ैल के घर चले गए। चुड़ैल ने उनके लिए बढ़िया खाना बनाया और वे सब खाने बैठे। हालांकि जब वे खा रहे थे, मोटू ने देखा कि चुड़ैल उसके खाने में कुछ डाल रही है। अरे तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं तुम्हारे खाने में बस थोड़ा सा जादू कर रहा हूँ, चुड़ैल ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। मोटू और पतलू चौंक गए। उन्होंने चुड़ैलों के अपने जादू से इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कहानियां सुनी थीं। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और वे जितनी जल्दी हो सके चुड़ैल के घर से भाग गए। जब वे फुरफुरी नगर वापस आए तो उन्होंने सभी को चुड़ैल के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया। फुरफुरी नगर के लोग हैरान और डरे हुए थे। वे जानते थे कि चुड़ैल खतरनाक जीव होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगले दिन मोटू और पतलू ने जंगल में वापस जाने और चुड़ैल का सामना करने का फैसला किया। जब उन्होंने उसे पाया तो उन्होंने उससे कहा कि उसने जो किया वह गलत था और उसे कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चुड़ैल ने खुद पर शर्म महसूस की और मोटू और पतलू से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह फिर कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करेगी। मोटू और पतलू ने उसे माफ कर दिया और वादा किया कि अगर उसे फिर कभी जरूरत पड़ी तो वह उसकी मदद करेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप के आधार पर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और मददगार होना चाहिए, लेकिन हमें सतर्क भी रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा में कमी नहीं आने देनी चाहिए। हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना हो जिसने गलत किया हो। अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि दयालु होना और दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने बचाव को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। हमें भी सही के लिए खड़ा होना चाहिए और गलत करने वालों का सामना करना चाहिए, लेकिन हमेशा दया और समझ के साथ।